हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग बिहार बजट 2025-26 को देखने जा रहे हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बजट से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। राज्य बजट की अगर बात किया जाए तो राज्य बजट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 202 में किया गया है। किस नाम से किया गया है? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वर्णन किया गया है। संविधान में बजट को बजट कहकर नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। अगर वहीं केंद्र बजट की बात करें तो केंद्र बजट आर्टिकल 112 में है, जबकि राज्य बजट आर्टिकल 202 में है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 3 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। इनके पास दो पद है, एक तो ये उप मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ ये वित्त मंत्री भी हैं, और इन्हीं के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। यह बजट कुल कितने का है? तो 2025-26 का बजट 3,16,895.02 करोड़ की बजट है। कितने की है? 3,16,895.02 करोड़ की बजट है। इस बार की बजट पिछले बजट से 13.69% ज़्यादा का बजट है। कितना ज़्यादा है? तो पिछले बजट से यह 13.69% ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718.30 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? तो ये 2.98% है। कितना है? अगर परसेंट में पूछेगा तो ये हो जाएगा, अगर अंक में पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा 32,718.32 करोड़। 32,718.30 करोड़ अंक में हो जाएगा, जबकि परसेंट में हो जाएगा 2.98%। हालांकि 3% रहने का अनुमान लगाया गया था पिछले बार, लेकिन ये 2.98% ही राजकोषीय घाटा का इतना परसेंट रह गया है। इस बार शिक्षा पर कुल बजट का सर्वाधिक खर्च किया गया है। कितना खर्च करने का अनुमान, कितना खर्च किया जाएगा? तो कुल बजट का 19.24%। कितना है? 19.24%, जो कुल बजट का सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर ही किया जाएगा। ठीक है। तो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया जाएगा, तो किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा? पिछले बार भी शिक्षा पर ही खर्च किया गया था और इस बार भी शिक्षा पर ही खर्च किया जा रहा है, जो कुल बजट का 19.24% है। सभी 853 पंचायतों में इस बार गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान किया गया है। कितने पंचायतों में? तो सभी पंचायत में 8,053 पंचायत में। तो इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8,053 पंचायत। ठीक है। इतनी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, इस बार बजट में कहा गया है ये बात। सुधा की ही तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है। किस स्तर पर खोला जाएगा? तो ये प्रखंड स्तर पर खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक जो होंगे वो सिर्फ महिलाएं होगी, जो सिखाने वाली होगी वो सिर्फ महिला होगी। ठीक है। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। किस टॉयलेट की स्थापना की जाएगी? पिंक टॉयलेट के सभी शहरों में राज्य के। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पूसा समस्तीपुर में। कैंसर की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। इस बार बजट में प्रावधान किया गया है कि इस सब चीज़ का स्थापना किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेगूसराय में की जाएगी। SC/ST की छात्रावास अनुदान योजना पर 1,000 रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, अर्थात 2,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2,000 कर दिया गया। पहले कितना था? पहले 1,000 था। चालक एवं कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि अब ड्राइवर और कंडक्टर महिला होगी, इसके लिए इसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तथा बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण कर दिया गया? इस क्षेत्र में 33% आरक्षण कर दिया गया है। कितना आरक्षण? 33% आरक्षण किया गया है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा के साथ साथ इसमें 25 करोड़ का निवेश एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद की जाएगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्बन न्यूट्रल का टारगेट कब का रखा गया है? तो कार्बन न्यूट्रल का टारगेट रखा है 2070, केंद्र सरकार के द्वारा रखा है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कितने के साथ? 100 करोड़ के साथ किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। कहाँ कहाँ हवाई अड्डा बनाने का बात चल रहा है? तो राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है? तो सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदल कर अजगैबीनाथ स्टेशन रखा गया है। क्या रखा गया है? अजगैबीनाथ स्टेशन रखा गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? तो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा तथा पहले चरण में इसकी स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी? तो पहले चरण में इसकी स्थापना पश्चिमी चंपारण में और भागलपुर में की जाएगी। कहाँ कहाँ की जाएगी? तो पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में पहले चरण में इसकी स्थापना की जाएगी। बिहार कृषि रोडमैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं तथा मक्का की उत्पादक दोगुनी एवं ढाई गुनी हो गई थी। अर्थात गेहूं के उत्पादन में 2 गुनी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मक्का के उत्पादन में 2.5 गुनी की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मंडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने गांव को विकसित किया जाएगा? तो 38 जिलों को 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मंडल कृषि गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है इस बार बजट में। राज्य के पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनुकुप्पा में तथा बिंदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? टुनप्पा कहाँ है? टनुकप्पा है गया में तथा बिंदुपुर है वैशाली में। यहाँ पान के लिए पोषक अनाजों के लिए अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनुप्पा में और बिंदुसार में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मोटे अनाजों के लिए कहाँ किया जाएगा? अर्थात पोषक अनाजों के लिए टनुकुप्पा में। टनुकुप्पा कहाँ पड़ता है? तो ये गया में पड़ता है। बिंदुपुर वैशाली में। यहाँ क्या किया जाएगा? पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंडा घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो सिकंदरा प्रखंड में। सिकंदरा प्रखंड कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। किस नदी पर? बहुवार नदी पर। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंडा घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। कितनी लागत से? तो 185 करोड़ 21 लाख की लागत से। ठीक है। जीविका बिहार में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका किसके लिए कार्यरत है? तो बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए। IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। किसके सहयोग से? तो IIM कोलकाता के सहयोग से। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई है। कहाँ सराहना हुई है? तो दुबई के COP28 में। तो COP28 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। वहीं COP29 का सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो COP29 का सम्मेलन अजरबैजान में हुआ है। कहाँ हुआ है? अजरबैजान के बाकी में। अजरबैजान के तो कहाँ हुई थी COP29 सम्मेलन? तो ये हुई थी अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला था। कौन सा स्थान मिला था? तो तृतीय स्थान मिला था। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में निर्माण किया जाएगा? तो 31 जिलों में निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा पशु अपशिष्ट के निपटान के लिए। ठीक है।
राज्य के 4 शहरों भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित करने के लिए धन का आवंटन किया गया है। तो कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड बिहार शरीफ में 4 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 4 शहरों को, बिहार के 4 शहरों को। राज्य के सभी नगर निकायों को खुले में शौच युक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, सभी नगर निकायों को खुले में शौच युक्त घोषित किया जा चुका है, जिसे ODF कहा जाता है। जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस और 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना शुरू किया जाएगा। कौन सा योजना शुरू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना शुरू किया जाएगा। ये कितने से कितने वर्ष के बच्चियों के लिए है? तो ये 9 से 14 वर्ष के बच्चियों के लिए है। इस वायरस का नाम क्या है? तो इस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने दिया जाता है अभ्यर्थियों को, अर्थात जो BPSC में PT क्वालिफाई किया होगा उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा? 50,000 रुपये दिया जाएगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। लाल पहाड़ी कहाँ है? तो लाल पहाड़ी लखीसराय में पड़ता है। मिथिला चित्र कला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। किसके द्वारा नवाजा गया है? तो RBI के द्वारा मिथिला चित्रकला को। ये क्वेश्चन भी आई है। फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्यों को इमर्जिंग स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य दी जाने वाली सुविधा सेवा में बिहार देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित बेतिया को कंजर्वेशन एशियो टाइगर स्टेट से पुरस्कृत किया गया है। किसे किया गया है? तो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। फिलहाल एक ही टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को नीति आयोग द्वारा जारी अगस्त 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कौन रहा है प्रथम स्थान पर? तो प्रथम स्थान पर बेगूसराय जिला रहा है, जबकि नवादा और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर रहा है। जैतिया फतुहा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है मल्टी लॉजिस्टिक पार्क? तो ये बनाया जा रहा है जैतिया फतुहा में। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है जैतिया में और फतुहा में। तो बिहार बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो मैं सारा करवा चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा। कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा कोई क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को वो भी करवा दूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि 12 से 14 मिनट के अंदर ही मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करवा दी। थैंक यू सो मच।